दोस्तों, सब ठीक। आशा करूँगा कि सब कुछ ठीक ही होगा। आज के वीडियो में मैं आपको विराट जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा विराट जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम विराट है। ये घटना मेरे साथ घटी थी 2013 में मैं मेरे दादा दादी के घर गया हुआ था, क्योंकि मेरे मामा की शादी थी, इसलिए मेरा पूरा परिवार वहाँ गया हुआ था। मामा की शादी हमने दादाजी के घर में रखी थी, क्योंकि उनका घर बहुत ही बड़ा था। क्योंकि मामा का जो घर था वो बहुत ही छोटा था और उसमें हम लोग शादी नहीं रख सकते थे, इसलिए दादाजी के घर वालों ने खुद सामने से हमें ये कहा था कि हम मामा की शादी उनके घर में रखें। इसलिए पूरा इंतज़ाम शादी का हमने दादा और दादी के घर में ही रखा था। शादी अच्छे से हो चुकी थी, सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद जब हम लोग घर वापस आने के लिए निकलने वाले थे, उसकी एक रात पहले मेरे साथ ये घटना घटी। दरअसल हुआ ये कि एक रात पहले मैं और हमारा पूरा परिवार छत पे सो रहा था। छत पे जब हम लोग सो रहे थे तो करीबन 2:30-3 बजे का टाइम रहा होगा। मुझे बहुत ही तेज़ प्यास लगने लगी। इतनी तेज़ प्यास मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी, लेकिन अब हद से ज़्यादा प्यास मुझे लग रही थी। और पानी का मटका नीचे था, इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ा। मैं पानी उस मटके में से पी रहा था। उस मटके के सामने करीबन 15 फीट दूर एक पेड़ था जो कि बहुत बड़ा था। और जब मैं पानी पी रहा था तो मैंने देखा कि उस पेड़ के साइड में कोई काली सी परछाई खड़ी है। मैं उसका चेहरा ढंग से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसका देखने से पता चल रहा था कि वहाँ कोई खड़ा है। और ये भी पता चल रहा था कि वो कोई आदमी की परछाई है। आदमी की परछाई वो देखते ही पता चल रही थी कि वो आदमी की परछाई है। मैं बहुत देर तक उसी को देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर ये कौन हो सकता है। और वो परछाई की सफ़ेद सफ़ेद आंखें थी जो सीधा मुझे ही देख रही थी। कुछ देर के लिए मानो ऐसा लगा कि उस काली सी परछाई ने मुझे सम्मोहित कर लिया हो। और उसके कुछ देर बाद दादी मेरे पीछे आई और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मानो वो हिप्नोटाइजेशन जो उस काली सी परछाई ने मेरे ऊपर की थी वो गायब सी हो गई। मैं चौंक कर उठा और दादी को देखने लगा। दादी नींद में थी। दादी ने मुझे पूछा, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत प्यास लगी थी और मैं यहाँ पानी पीने आया था और मुझे उस पेड़ के पास वो काली सी परछाई दिख रही थी। दादी ने भी उस काली सी परछाई को देखा था और उसके बाद दादी अंदर जाके एक टॉर्च लेकर आई और उसके बाद दादी ने टॉर्च जलाई और उस काली सी परछाई को दिखाने लगी। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि जैसे ही टॉर्च की लाइट उसके ऊपर पड़ी तो वो वहाँ से गायब हो गई। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि जब दादी ने टॉर्च बंद की तो वो काली सी परछाई जो कि किसी आदमी की थी वो वापस से उसी पेड़ के पास आ गई। दादी ने ऐसा करीब 6-7 बार किया और बार बार लाइट पड़ते ही वो परछाई गायब हो जाती और फिर वापस आ जाती। मैं ऐसी भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन दादी को इन सब बातों का बहुत ज्ञान था। इसलिए दादी अंदर जाकर एक पवित्र पानी लेकर आई और उन्होंने सबसे पहले वो पानी मेरे ऊपर छिड़का और उसके बाद वो पानी उस पेड़ के पास जाकर छिड़क दिया। दादी कभी भी ऐसी चीज़ों से डरती नहीं थी, इसलिए वो उस पेड़ के पास गई और उन्होंने वो पानी उस पेड़ के आसपास छिड़क दिया। और उसके बाद वो काली सी परछाई जो उस पेड़ के पास थी वो वहाँ से गायब हो गई।
और फिर अगली सुबह होते ही मैं और मेरा पूरा परिवार हमारे घर आ गया। लेकिन निकलने से पहले दादी ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने मुझे बताया था कि ये घटना ना तो मैं मम्मी को बताऊं, ना तो मैं पापा को बताऊं, और यहाँ तक कि मैं ये घटना किसी परिवार वाले को भी नहीं बता सकता। मैंने उनसे पूछा कि दादी ऐसा क्यों, मैं किसी को क्यों कुछ भी क्यों नहीं बता सकता। तो उन्होंने मुझे बताया कि कल रात को मैंने जिस काली सी परछाई को देखा था वो कुछ और नहीं बल्कि मेरे चाचा जी थे। मेरे चाचा जी बहुत सालों पहले मर चुके थे। एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी और उसके बाद से उनकी आत्मा इसी घर में घुमा करती थी। ये पूरी बात दादी ने मुझे बताई थी और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो चाचा की आत्मा हमेशा दादी जी को ही दिखाई देती थी। उसके अलावा मैं दूसरा था जिन्हें वो परछाई दिखाई दी थी। दादी ने मुझे बताया कि ये घटना मैं किसी को ना बताऊं, इसलिए ये घटना मैंने कभी भी अपने घर में तो किसी को भी नहीं बताई, लेकिन आज ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।